देखो भैया क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा सवाल, दूसरा इसलिए नहीं बताया भैया कि आप लगा सकते हो, ठीक। मैं डायरेक्ट तीसरा बता देता हूँ। ये भी लगा सकते हो लेकिन इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सरल, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सरल होता है भैया। केवल देखो अब इसमें क्या है, साइन 30 अंश का मान रख देना है, टाइन 45 अंश का मान रख देना है, कॉस 60 अंश, बस आंसर आ जाएगा। इसे हल कर लेंगे। देखो साइन 30 अंश का मान हमारा क्या होता है, यहाँ पे हल लिख लेते हैं पहले, ठीक। हल लिख लिया। देखो साइन 30 अंश का मान क्या होता है भैया, 1/2 होता है, तो हम 1/2 लिख लिया, ठीक भैया, लिख लिया। प्लस दिया है तो प्लस लिख लेते हैं। tan 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 लिख लिया। माइनस दिया, cosec 60 अंश का मान होता है भैया 2/√3 होता है, 2/√3 होता है, ये होता है, ठीक। और इसका अपान टोटल कर लेते हैं, ठीक, अपान कर लेते हैं। sec 30 अंश का मान क्या होता है भैया, 2/√3 होता है, तो हम लिख लेते हैं 2/√3 लिख लिया, ठीक। प्लस दिया है तो प्लस लगा लिए। cos 60 अंश का मान क्या दिया भैया, 1/2 होता है, तो हम cos 60 अंश का मान रख लेते हैं 1/2। अब cot 45 अंश का मान होता है 1 होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको तो आप हल कर सकते हो लेकिन मैं हल करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जब कुछ नहीं है भैया, हर में कुछ नहीं, तो एक मान सकते हैं हल करने के लिए, इसको भी एक मान सकते हैं ना। अब ये हम हल कर सकते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले हम ऊपर वालों को हल करते हैं। देखो भैया सबसे पहले हम ऊपर वाले को हल करते हैं। तो देखो 2 और √3 का लासा लेंगे, तो हम देखो ले लिया बराबर, यहाँ कर लेते हैं, ठीक भैया। देखो 2 और √3 का जब लासा लेंगे तो 2 और √3 ही लासा आएगा ना, इन दोनों को लासा लेंगे तो, ठीक। देखो अब लासा वाले में हम क्या करते हैं, हर वाले से भाग करते हैं। पहले ऊपर वाले इसको हल कर रहे हैं, देखो तो जब इससे हम भाग करेंगे इसमें तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, तो हम √3 लिख लिया, ठीक। प्लस दिया तो प्लस लगा लेते हैं, ठीक भैया। देखो एक है, एक में भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, गुणा भी करेंगे तो इतना ही आएगा, तो 2√3 लिख देते हैं, ये लिख दिया। माइनस है, देखो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, ये आ गया भैया। इसके भी बट्टे कर लेते हैं, ठीक, इसके बट्टे। अब नीचे वाले को हल कर लेते हैं। जब हम नीचे वाले को हल करेंगे भैया, तो आप एक दिमाग लगाओ मेरे हिसाब से। सेम टू सेम ये लिखा है ना, ये तो प्लस में है, तो प्लस में है तो और इजी हो गया। सेम लिखा है ना, देखो केवल इधर उधर लिखा है बस, और क्या, सेम ही लिखा है, तो ये भी 2/√3 आ जाएगा। और इसको हम लिख लेते हैं पूरा पूरा, सेम ही तो लिखा है, √3 प्लस 2√3 माइनस 4। क्योंकि इसको हल करेंगे ना भैया तो यही आएगा, हल करके आप देख लेना चाहे, क्योंकि सेम ही लिखा है। देखो 2/√3 लिखा है, केवल माइनस का अंतर बस, और कुछ नहीं, ये हो गया। समझ में आया भैया। तो देखो इसको हम लिख लिया, इसमें प्लस है ना नीचे वाले में, तो इसको प्लस कर देते हैं, बस प्लस कर देते हैं। देखो ये, ठीक भैया। देखो अब देखो हम क्या करते हैं, इससे काटते हैं ना, और गुणा क्या करते हैं, ऊपर वाले से करते हैं, तो इससे काटते हैं। तो अब ये क्या बचा भैया, इधर देख लो ताकि दिखे। अभी क्या बचा, ये कट गया, तो हमारा बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बचा, ये बचा। अपान क्या बचा, √3 प्लस 2√3 प्लस 4, ये हमारा बचा, ठीक। अभी देखो एक चीज़ और इसमें आपको दिमाग लगाना है। देखो ये √3 है, ये √3 जुड़ घट सकता है ना, ये अलग है, ये दोनों चर है ना, क्योंकि ये √3 है, ये 2√3 है। जब इनको दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1√3 जाए 2√3, तो ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। -4 दिया तो -4 लगा लेते हैं, ठीक बच्चों, ये हुआ। ये भी उसी प्रकार है, तो ये भी हो जाएगा 3√3 और प्लस 4 है, ये हो गया। समझ में आया भैया। अभी देखो अब हमारा, देखो ये आंसर हो सकता है, लेकिन अभी इसको हम और कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो इसमें देखो, और इसको छोड़ करने के लिए देखो ये जो नीचे वाली है 3√3 प्लस 4, अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका ये प्लस वाला, तो इसको माइनस में करके देखो 3√3, इसको -4 अपान क्या कर सकते हैं, 3√3 -4। इससे अब ऊपर और नीचे दोनों में हम गुणा कर देते हैं, तो ये हमें और छोटा बन सकता है। देखो इसका भी कोई वैल्यू नहीं, अगर इसको हम काट दें, दोनों को कट भी तो जाएगा भाग में, तो ये से तो एक बचेगा, तो ये भी आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं अपने दिमाग लगा के, ठीक बच्चों। तो देखो
अब जब हम गुणा करा दिए तो देखो इसका इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों सेम है तो ये क्या बन गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया ना। देखो यही तो है भैया, सेम है तो यही तो बन जाएगा, 2 बार मतलब इसका दोनों का स्क्वायर हो गया। अपान है तो अपान कर लेते हैं। देखो ये क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो √3 का स्क्वायर बन रहा है, अब माइनस प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर, ये तो बन रहा है फार्मूला भैया। एक कोष्टक में प्लस है, एक कोष्टक में माइनस है, तो यही तो हमारा सूत्र बनेगा। ठीक, अब देखो इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे भैया, देखो इसको हम a प्लस बी के रूप में तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, ये हो जाएगा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर में। इसको ऐसे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लिख लेते हैं। तो देखो 3√3 का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक, माइनस है तो माइनस लगा लिया, 2 गुणे 3√3 गुणे 4, हाँ ए बी हो जाएगा। अब प्लस में बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक भैया, समझ में आया। अभी देखो अपान है तो अपान कर लेते हैं। देखो ये अपान कर लिया। देखो अगर हम इसको स्क्वायर से 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 9 अजय √3 हो जाती, √3 खुल जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये 9 त्रिक 27 आ जाएगा। तो ये 27 है तो इसको लिख सकते हैं, माइनस 4 चौक 16 आ गया। ठीक भैया, ये आ गया। समझ में आया। देखो अच्छे से समझो। अभी ऊपर वाले को जब हल करेंगे हम भैया, क्या हो जाएगा, देखो ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ये रूट से हट जाएगा तो 9 त्रिक 27 ऊपर वाला भी आ जाएगा। 27 माइनस देखो 2 तिहाई 6 चौको 24, 24 √3 आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 का 24 से गुणा कर देंगे तो 24 √3 ये आ जाएगा, प्लस है 4 चौक 16 आ जाएगा। ये आया भैया, समझ में आया भैया। बराबर क्या आ गया, देखो 27 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1 आ जाएगा भैया, और 2 में से 1 गया 11 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, देखो 27 ये 16, ये दोनों हल हो सकता है। तो 27 में 16 जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो 6 7 13 की 3 हासिल आओ 1 1 2 3 3 1 4 43 माइनस 24 √3 अपान 11, यही हमारा आंसर है। ठीक भैया, दिख रहा है ना, यही हमारा आंसर है।